अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ रहे हैं एक और लेक्चर एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड पर कि ये एडिशन या ये रिएक्शन किस तरह से होगा कार्बोनाइल कंपाउंड के जरिए या कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। लेकिन इससे पहले भी हम दो लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें हमने एक रिएक्शन सीखा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड विद न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की जनरल रिएक्टिविटी, और दूसरा ग्रिग्नर रिएजेंट। तो ये भी आपके पास वो रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि सोडियम बाइसल्फाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है किस पर? कार्बोनाइल कंपाउंड पर। दूसरे रिएक्शंस की तरह ये रिएक्शन भी बेस कैटालाइज है। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसका मैकेनिज्म कि ये मैकेनिज्म क्या होगा जिसका। तो भाई देखो भाई, सबसे पहले आपने लिखना कुछ यूं है कि आपके पास होना चाहिए सोडियम बाइसल्फाइड। थोड़ा इसका रिएक्शन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है, इसको जरा एहतियात से देख लें कि ये आपके पास क्या है, एक फार्मूला। इसको आप बेशक लिख लें ONA और यहां पर लिखेंगे OH। ये बन गया जी NaSO3H। तो हमारी बुक में कुछ यूं ही लिखा है सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला NaHSO3। इसको आप यूं भी बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है जी। अब इसको क्या करना है, इसको रिएक्ट करवाना है किसके साथ? बेस के साथ। अगर मैं आपको कहूं कि भाई अगर हमारे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, देखो भाई ये रहा C डबल बॉन्ड O। भाई कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना, तो वो ग्रुप ही रिएक्ट करता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप के लिए एक कंप्लीट लेक्चर अलग से, वो भी आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इसके अंदर यूट्यूब की सर्च बार में, और साथ लिखे उमर खान अकेडमी, आपको डायरेक्टली ये लेक्चर मिल जाएगा। तो बहरहाल मैंने इतना सा समझाना है कि ये एल्डिहाइड और कीटोन को शो करने वाला है। अगर इसके साथ रिएक्शन कर ले NaHSO3 बेस की मौजूदगी में तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं बेस, और क्योंकि ये डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर सकता, इसको न्यूक्लियोफाइल बनना होगा। न्यूक्लियोफाइल जनरेशन के लिए इन दोनों का रिएक्शन क्या होगा वो दिखा रहे हैं। तो आपने ऐसा करना है, यहां लिखना है OH नेगेटिव। भाई ये क्या है? ये आपके पास है बेस। तो बेस जो है ना वो अटैक करेगा किस पर? इस H पर। थोड़ा सा दूर करके लिख रहा हूं ताकि बॉन्ड नजर आ जाए आपको। ये बेस ने अटैक किया इस पर, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया आगे। ठीक है जी। अब क्या होगा? अब कुछ ऐसा होने वाला है, S डबल बॉन्ड O नेगेटिव और ONA। ONA को भी अगर आप चाहो तो तोड़ सकते हो, यानी Na को अलग लिख दें। हमारी बुक ने लिखा है, कैसे लिखा है? SO3 अलग और Na अलग। इसको थोड़ा सा यूं भी लिख सकते हैं, हमारी बुक ने ऐसे लिखा है, और से देखें, सल्फर के वैलेंस शेल में ऑक्सीजन की तरह 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6, जो 5 6 हैं ये एज अ लोन पेयर है। तो आपको बुक ने कैसे लिख कर दिया? कुछ इस तरीके से। देखो भाई, ये आपके पास क्या है? SOO, क्योंकि Na तो अलग कर दिया ना आपने, तो SO और ये O, यानी कितने हो गए? O2। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो गया? O नेगेटिव। सल्फ यूं भी लिख सकते हैं, SO2O भी लिख सकते हैं नेगेटिव। जो लोन पेयर है ये भी बुक ने दिखाया है। ठीक है, एक बात याद रहे कि हम दो नेगेटिव चार्ज हैं, वो किस तरह से? सोडियम के निकल जाने से ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। तो एक नेगेटिव ये है, एक नेगेटिव ये है। तो एक नेगेटिव बुक ने यहां पर भी लिखा है। तो जो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं उनके लिए मैंने अलग अलग फॉर्म्स लिखी हैं। ये भी ठीक है आपके पास, ये भी ठीक है, और ये वाला हिस्सा भी ठीक है, लेकिन हम यूज करेंगे ये कंप्लीट फॉर्म। और एक बात याद रहे, जो OH है वो H से मिल गया है, अब ये बन गया है HOH। आप अगर चाहो तो बुक की तरह ये ना लिखो, बेस कैटालिसिस ना दिखाओ, बस H को आयोनाइज कर दो, तो ये H हाइड्रोजन आयन बन जाएगा और बाकी हिस्सा एक नेगेटिव आयन बन जाएगा। ये आपके पास मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने इन दोनों को आपस में मिलाया है। अब जो आपने क्रिएट कर लिया, ये सब देखो हर जगह पे नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है आपको, आप बेसिकली इसको फोकस कर लो। तो ये क्या है? ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल तैयार हो चुका है। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा? इस कार्बोनाइल कंपाउंड पर। तो हम चलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड पर। ये देखो भाई, ये आपके पास हो गया कार्बोनाइल ग्रुप,
और यहां पर आपके पास आ गया ये हिस्सा। अब चाहो तो उसको उल्टा लिख लो, NaOS डबल बॉन्ड O और फिर O नेगेटिव प्लस। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा किसके ऊपर? कार्बन पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक है। हमने पढ़ा था कि पोलैरिटी के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए चार्ज नेगेटिव है और यहां पर चार्ज पॉजिटिव आएगा। लेकिन कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी हमारे पास 4 है, जो 5 होने जा रही है, तो फिर कार्बन को एक कम करनी पड़ेगी ना भाई। तो फिर ये यहां पर शिफ्ट होगा बॉन्ड, यानी एक इजाफी इलेक्ट्रॉन कार्बन का ऑक्सीजन को मिल जाएगा और कार्बन को इसके बदले यहां से एक इजाफी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मैसर आ जाएगा। या आप एक्चुअली यूं भी समझ सकते हैं कि ये जो सल्फर है ये लोन पेयर रखता है और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे ज्यादा है, तो सल्फर एज अ लोन पेयर भी अटैक कर सकता है किसके ऊपर? ये कार्बन के ऊपर। तो बहरहाल ये पूरा ग्रुप फिलहाल मैं नेगेटिव ले रहा हूं, वरना आप सल्फर के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो, ये मानकर के सल्फर के पास एक लोन पेयर है। ठीक है नहीं, लेकिन जरा सिंपल रखने की खातिर हमने ऐसा किया और हमारी बुक में इतना तमहीद भी नहीं है, तो इसलिए जरा मैं इसको सादा रख रहा हूं। अब देखो भी आगे क्या करना है, समझ तो कुछ आ गया होगा। देखो भाई, कार्बन की 2 वैलेंसीज जो ऑलरेडी यहां पर है मैं लगा रहा हूं, ये रही। कार्बन का एक ऑक्सीजन बॉन्ड ये रहा, क्योंकि एक तो शिफ्ट हो गया ना वैलेंसी के तौर पर ऑक्सीजन के ऊपर, और बाकी हिस्सा कार्बन से जुड़ने आ गया ये, यानी इसको जोड़ो O, फिर SO2 और फिर Na। हमारी बुक ने इकट्ठा लिख दिया SO3Na, तो आप भी SO3Na लिख सकते हैं। ये आपके पास स्टेप नंबर 1 है और ये आपके पास स्टेप नंबर 2 है, यानी मैकेनिज्म में 2 स्टेप। अब मैकेनिज्म में तीसरा स्टेप भी आ रहा है, ये आपके पास स्टेप नंबर 3 स्टेप में क्या होगा? देखो भाई, फर्स्ट स्टेप में 2 चीजें बनी थी, एक न्यूक्लियोफाइल और एक वाटर, या कहो हाइड्रोजन आयन अगर OH को नहीं लिखते तो ये आपके पास बन गया। ये तो इस्तेमाल हो गया आगे जाकर, इसका क्या? ये अब आएगा। तो देखो भाई, लेकर आओ इसके पास, ये आपके पास क्या बन गया? कार्बन O नेगेटिव और फिर मैं पूरा लिख रहा हूं किताब की तरह SO3Na और प्लस HOH। अब क्या होगा? अब यही नेगेटिव अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा आगे। अब क्या होगा भाई? कोई मुश्किल बात नहीं है, वही कार्बन है, उसकी 4 वैलेंसीज हैं। पहली 2 पर कुछ भी लगा लो एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए, इस OH के साथ क्या लगाओगे? आने वाला H, और ये जो बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया OH नेगेटिव जो कि है बेस, और ये जो आपके पास बेस बनी है ये बेस फिर चली जाएगी कहां पर? फर्स्ट स्टेप में, ताकि ये एक और मॉलिक्यूल को क्या करे? कैटालाइज करे। ठीक है, और ये रिएक्शन आगे चलता रहे। बाकी जो है SO3Na ये भी आप लिखो। तो ये आपके पास एक्चुअली एक वाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट है, किसका? सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट भी बोल सकते हैं इसको आप। तो SO3Na साथ जोड़ दिया और OH। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि भाई ये 3 स्टेप के बाद हमें कुछ ये मिला है, लेकिन एक चीज शायद आपको समझ में ना आ रही हो कि मैंने ये जो वैलेंसीज हैं ये फ्री छोड़ी हुई हैं। इन वैलेंसीज का क्या करना है? इन वैलेंसीज का अब हम करते हैं जब हम एक जनरल की बजाय स्पेसिफिक रिएक्शन लिखेंगे। तो जो जर्नल हमारे पास रिएक्शन के बाद यानी रिएक्शन लिखते हैं, इसमें जनरल भी लिखा जा सकता है और स्पेसिफिक भी। फिलहाल स्पेसिफिक लिखना बेहतर रहेगा। उसकी वजह यह है कि ये लिमिटेड नंबर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, स्पेशली कीटोन जो छोटे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्मॉल मिथाइल कीटोन, वो ये रिएक्शन दे सकते हैं। यानी एक ऐसा कीटोन जिसमें मिथाइल ग्रुप हो, अगर इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कार्बन की मिकदार बढ़ जाए तो रिएक्शन नहीं आता। तो इसलिए जनरल लिखने की बजाय मैं स्पेसिफिक लिखता हूं, लेकिन एक ही रिएक्शन में सारा काम हो जाएगा। देखो भाई कैसे, अब मैं क्या लिखा, वो हमारे पास रिएक्टेंट ये रहा। ठीक है, इसको भी पूरा कर सकते हैं आगे करना चाहे तो। चलो इसको लिख देते हैं अलग करके, ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड कोई भी हो सकता है। फिलहाल मैं लिखता हूं कुछ ऐसे, प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या बाइसल्फाइड। ऊपर आप लिख दे बेस, यहां तक तो पहले भी लिख लिया था। अब प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट क्या है? टी, हाँ जी, इधर और इधर क्या लिखोगे? जो हमारा अब जो मसला है वो वही है। अगर यहां पर H और H है तो हम यहां पर भी
H और H लिखेंगे और बाकी वही लगाएंगे जो ऑलरेडी हमने मैकेनिज्म में सीख लिया। एक तरफ OH और एक तरफ SO3Na। SO3Na, इनको नेगेटिव पॉजिटिव भी लिखा जा सकता है। ये जी सिंपल सा हो गया, एडक्ट बन गया। वाइट प्रेसिपिटेट है, क्रिस्टलाइन है। इससे क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ एल्डिहाइड और कीटोन्स हों जो ये रिएक्शन नहीं देते, या नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड हो जो रिएक्शन नहीं देते, तो अगर उनका मिक्सचर हो, यानी आपके पास कुछ कीटोन स्पेशली या एल्डिहाइड क्या है, वो मिले जुले पड़े हैं, इम्प्योर हैं, तो आप अगर ये रिएक्शन करोगे तो कुछ आपके पास जो मिथाइल कीटोन्स है, मैं बना के दिखाता हूं आपको, वो क्या होंगी, वो तो ये बना देंगी, दूसरे मिथाइल कीटोन्स के अलावा दूसरे लार्जर कीटोन्स नहीं बनाएंगे। तो प्रेसिपिटेट लिखना यहां जरूरी है। पीपीटी, इसका क्या फायदा है ये मैं आगे जाके समझाता हूं भी आपको। व्हाइट पीपीटी जो कि क्रिस्टलाइन है, इनको एक्चुअली अलहदा करना आसान है। जब ये लिक्विड्स हैं, जब लिक्विड्स में कोई प्रेसिपिटेट बन जाता है तो आप फिल्टर कर कर उसको या किसी भी मेथड के जरिए से अलहदा कर लेते हो। फिर अलहदा करके क्या करते हो बताते हैं, लेकिन फिलहाल इस रिएक्शन को दोबारा दोबारा करते हैं। वो कैसे, अब के बार यहाँ पर CH3 लिख कर करो तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH3। ये भी वही बाइसल्फाइड एडक्ट या सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट कहलाएगा। एडक्ट मीन्स वो पुरानी बात, एडिशन प्रोडक्ट को मिलाकर एडक्ट। देखो ना, कोई चीज नहीं दाखिल हुई, बेस आया था, मैकेनिज्म में नजर आ रहा है, यानी यहां पर आया था, फिर वापस चला गया, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल कोई चीज मजीद ऐड नहीं हुई सिवाय इन दो कंपाउंड्स के। इसलिए जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसको एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब यहां पर भी CH3 लिख कर देख लो तो यहां पर भी CH3 आ जाएगा। तो ये आपके पास पूरा भी लिख सकते हैं, मिथाइल कीटोन बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, खत्म बात। ठीक है जी। अब ये बताना है कि व्हाइट क्रिस्टलाइन जो आपके पास पीपीटी या प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं, क्या करोगे भाई, उसको अलग कर लोगे। अलग करने के बाद ये हमने अलग कर लिए प्रेसिपिटेट, तो क्या आ गया हमारे पास ये। तो इसके अंदर क्या खास बात है, वो ये है कि आपने ये वाला प्रोडक्ट लिखना है, कार्बन और OH SO3Na। अब इसका मिनरल एसिड HCl या डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवा देना है। अब क्या करना है, अब इतना सा होगा कि आपके पास जो ये H है ये निकल जाएगा, ठीक है, और यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से ही जुड़ जाएगा। बाकी जो आपके पास हिस्सा है ये भी निकल जाएगा। कैसे, कुछ इसको यूं समझें, देखो ये Na और ये Cl क्या निकल गया, NaCl, यानी आपके पास एक सॉल्ट बन गया। अच्छा, फिर उसके बाद एक H, दूसरा H और SO3 से एक निकाल लिया O, क्या बन गया H2O। अब SO3 से एक O गया तो क्या बचा, SO2। देखो सब कुछ अलग कर दिया, जो बाकी बचा है यानी ये भी निकाल दिया हमने। अब जो बाकी बचा है वो लिखो, ये कार्बन ये रहा, इसके साथ दो वैलेंसीज ये रही, और यहां से H निकल गया तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ही जुड़ेगा। अब हमारी बुक ने जो एग्जांपल दी है वो दी है कुछ इस तरह से, आप CH3 भी लिख सकते हो, लेकिन हमारी बुक ने एग्जांपल दी है एसिटाल्डिहाइड से, तो हम दे देते हैं CH3 और ये आपके पास H। जब आपने ऐसा किया तो यहां पर भी क्या आएगा, CH3H। अगर मैं कहूं कि भाई देखो आपके पास ये मौजूद था और इसके साथ साथ इंप्योरिटीज भी थी, जब आपने प्रेसिपिटेट बनाया यानी रिएक्शन किया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो प्रेसिपिटेट बनाया सिर्फ इसने, बाकी इंप्योरिटी सॉल्यूशन में रह गई। आपने फिल्टर करके उनको अलग किया और जब डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाया आपको, फिर वो हासिल हो गया जो आपने अलग करना था। तो ये भी एक प्यूरिफिकेशन का तरीकाकार है और इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस भी है कि हम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड जो नहीं रिएक्ट करते ऐसे, उनसे अलहदा कर सकते हैं उन कंपाउंड या उन कार्बोनाइल कंपाउंड्स को या एल्डिहाइड और कीटोन्स को जो ये रिएक्शन देते हैं। तो मेरा ख्याल से अब आपको इस समझ में आ गया होगा, दैट इज अ सिंपल रिएक्शन। ये 3 रिएक्शंस हैं, एक नहीं है। HH लगाओ, CH3H लगाओ, CH3CH3 लगाओ, और ये है वो इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद बेस कैटालिसिस एंड द रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड विद कार्बोनाइल कंपाउंड। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, अपना ख्याल भी रखें।